Hello student, good morning all of you and welcome your today's video। देखिए स्टूडेंट, आपका जो टॉपिक चल रहा है लास्ट कुछ वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और टुडे टॉपिक वो है डिवेंचर। डिवेंचर यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर एंड DRR, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 से करा दिए हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक। आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि ऋण पत्र के शोधन की विधियां। देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी कंपनी ऋण पत्रों के दौरान लोन लेती है, कर्ज ले लेती है, तो उस लोन का कंपनी को एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करना होता है। ये आप भी जानते हो कि आपने किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से लोन ले लिया है, पैसा उधार ले लिया है, तो उसका पेमेंट भी करना होगा, उसका हमें रिटर्न भी करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक कंपनी की रिडेम्पशन करने की अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन ऋण पत्रों को शोधन करने की क्या क्या विधि हो सकती है वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके, जैसे कि ये मैंने आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर 6 मेथड्स के बारे में मैं आपको 6 टॉपिक्स यानी कि 6 मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस विधि से और किस प्रकार से कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्प कर सकती है या अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है। जैसे फर्स्ट मेथड है आपका निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त भुगतान। देखिए, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है पब्लिक में, जब कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है पब्लिक में, तो उस डिवेंचर पर एक कंडीशन लिखी होती है कि हम आपका जो पेमेंट है, डिवेंचर का जो रिडेम्पशन है, वो एक निश्चित अवधि के बाद कर देंगे। जैसे 4 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल बाद, वो अवधि उसमें लिखी होती है और एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी उन ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। तो समझ में आ गया होगा, निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त भुगतान। इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद जैसे 5 साल, 7 साल या 10 साल, जो भी अवधि डिवेंचर इशू करते समय उस ऋण पत्र पर लिखी गई हो, तो उस समय कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। ओके, सेकंड पॉइंट, वार्षिक आहार द्वारा भुगतान। वार्षिक आहार द्वारा भुगतान। देखिए, जब कंपनी सभी ऋण पत्रों का भुगतान एक साथ नहीं कर पाती है, तो कंपनी ऐसे ऋण पत्रों को किस्तों में भुगतान करती है। किसमें भुगतान करती है? किस्तों में। जैसे हम पर ऋण पत्र हैं, कुछ ABCD इन व्यक्तियों के हम पर ऋण पत्र हैं, इसके 1 लाख रुपए हैं, इसके 5 लाख है, इसके 10 लाख है, इसके 3 लाख रुपए हैं। जैसे हमारे पास ये अलग अलग ऋण पत्र सदा ही है। जैसे सेकंड पॉइंट आपका वार्षिक आहार द्वारा भुगतान। जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान एक साथ नहीं कर पाती है, तो कंपनी ऐसी स्थिति में वार्षिक किस्तों के आधार पर ऋण पत्रों का भुगतान करती है। तथा इस विधि के अंतर्गत कंपनी लॉटरी विधि को अपनाती है। एक लॉटरी विधि आपने सुना होगा, लॉटरी जैसे कहीं डाल लेते हैं, तो उस तरीका से इसमें एक लॉटरी विधि को अपनाती है कंपनी। लॉटरी विधि के अंतर्गत ऐसे ऋण पत्रधारियों का लॉटरी वो निकालती है जिनका भुगतान उसे सर्वप्रथम करना है। सपोज करो ABCD इन ऋण पत्रधारियों का भुगतान सर्वप्रथम करना है, लेकिन 1 साल में तुम एक ऋण पत्रधारी का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, तो किस्तों में देना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों की एक लॉटरी डाल देंगे और लॉटरी डालकर जिसका उस लॉटरी में इन चारों का नाम होगा, जैसे एक छोटा सा सिक्का होता ना, या कोई
गोल सा कोई भी आपका प्लास्टिक मनी जो होती है उस पर हम लिख सकते हैं। जैसे ए का नाम लिख लिया, बी का, सी का, डी का। उसको हम क्या करेंगे, एक गोल से डिब्बा में उसे हिला करके उसको मिक्स कर लेंगे और उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम निकाल लेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से जो उनको जानकारी ना हो, उसमें से उस टोकन को निकाल लिया जाएगा। उस टोकन पर जिसका नाम आएगा, ए का नाम या बी का नाम या सी का या डी का, जिस व्यक्ति का नाम आएगा या जिस डिवेंचर होल्डर का नाम आएगा, उसका पेमेंट सर्वप्रथम किया जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है परिवर्तन द्वारा शोधन। परिवर्तन द्वारा शोधन। देखिए, जब कंपनी ऋण पत्र इशू करती है तो कंपनी ऋण पत्र पर एक कंडीशन लिख देती है, यदि कोई भी डिवेंचर होल्डर चाहे तो भविष्य में अपने डिवेंचर्स को शेयर में या न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस समय कोई भी डिवेंचर होल्डर कंपनी के डिवेंचर परचेज करता है तो उस समय हो सकता है प्रारंभ में उस डिवेंचर होल्डर को कंपनी पर पूरा विश्वास ना हो, इसलिए वो उस समय ऋण पत्र खरीदता है, क्योंकि ऋण पत्र पर तो एक निश्चित दर से ब्याज मिलता ही है। और जब ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलेगा, उसके बाद जब उस डिवेंचर होल्डर को ये पता चल जाता है कि इस कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक है और ये कंपनी ठीक चल रही है, तो यदि डिवेंचर होल्डर चाहे तो अपने ऋण पत्रों को नए अंशों में या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित करा सकता है। तो इस प्रकार से कंपनी ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित करके भुगतान कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के इच्छानुसार। देखिए स्टूडेंट्स, जब कंपनी ऋण पत्र इशू करती है तो उस ऋण पत्र पर एक कंडीशन लिखी होती है कि यदि कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद अपनी इच्छा अनुसार डिवेंचर का रिडीम करेगी, डिवेंचर का पेमेंट करेगी। ओके, उसमें डिवेंचर होल्डर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जब कंपनी की इच्छा होगी, जब कंपनी के पास पैसा होगा, उस समय कंपनी ऋण पत्रधारियों का भुगतान कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है खुले बाजार में ही अपने ही ऋण पत्रों के क्रय करना। देखिए स्टूडेंट, जब कंपनी को ऋण पत्रों का भुगतान करना होता है तो कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को खुले बाजार में खरीद लेती है। कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को ओपन मार्केट में यानी खुले बाजार में खरीद सकती है। ठीक है, अगर ऋण पत्र पर जिस समय डिवेंचर इशू किया जाता है, ऋण पत्र पर यह कंडीशन लिखी हुई है कि कोई भी कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीद नहीं सकती, तो उस स्थिति में कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार में नहीं खरीद सकती। लेकिन अगर नहीं लिखी हुई है कंडीशन, तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीद सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी को अपने ऋण पत्रधारियों का भुगतान करना होता है तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीद लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का पेमेंट करना है और कंपनी के पास पैसा है, किसको करना है? ए को हमें 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? ए को अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे और ए के पास जो ऋण पत्र हैं, जो डिवेंचर हैं, उनको कंपनी स्वयं खरीद लेगी। ओके, यानी ए के ऋण पत्रों को अपने नाम पर कंपनी ट्रांसफर कर देगी और उन ऋण पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। जो कंपनी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ए के नाम पर ऋण पत्र हैं और ए को हमने भुगतान कर दिया, तो ए के ऋण पत्रों को कंपनी रद्द कर देगी और अपने नाम पर उनको चढ़ा लेगी। और लास्ट पॉइंट है 6, ऋण पत्र शोधन कोष द्वारा। ऋण पत्र शोधन कोष द्वारा, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड।
देखिए, जब कंपनी को एक साथ भुगतान करना होता है, तो ये आपको ही पता है कि जब हमें ऋण पत्रों का एक साथ भुगतान करना है तो हम इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से। हमें सपोज 5 लाख का पेमेंट करना है, और कब करना है? 5 साल बाद करना है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद हमें 5 लाख के डिबेंचर का रिडीम करना है। तो कहाँ से लाएंगे 5 साल बाद हम 5 लाख रुपए? ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति के लिए हम ऋण पत्र शोधन कोष को अपना सकते हैं। ऋण पत्र शोधन कोष विधि को अपना सकते हैं, जिससे हम ऋण पत्रों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है ऋण पत्र शोधन कोष होता क्या है। देखिए, जब कंपनी अपने लाभ हानि हिस्से में से, जो उस कंपनी को लाभ होता है या हानि होती है, उस लाभ हानि हिस्से में से कुछ लाभ की राशि निकाल करके एक जगह एकत्रित कर लेती है या इकट्ठा कर लेती है, तो उसे हम ऋण पत्र शोधन कोष कहते हैं। यानी कि जब कंपनी लाभ में से कुछ धनराशि निकाल करके प्रत्येक वर्ष एक कोष बना लेती है, उसे हम ऋण पत्र शोधन कोष कहते हैं। और ये कोष किस लिए बनाया जाता है? ऋण पत्रों के भुगतान के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे भाई हमें 5 साल बाद 5 लाख रुपए देने, तो हम क्यों ना 1-1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष, 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में, 1 लाख रुपए सेकेंड ईयर में, 1 लाख रुपए थर्ड ईयर में, 1 लाख फोर्थ ईयर में, 1 लाख फिफ्थ ईयर में, लाभ में से पर ईयर 1 लाख रुपए निकाल के एक साइड रखते रहें, या तो अपने बिजनेस में रखते रहें। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 5 साल बाद 5 लाख रुपए होगा, और उस 5 लाख रुपए से हम आसानी से ऋण पत्रों का भुगतान कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ऋण पत्र शोधन कोष विधि। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी 2 विधि होती है, सिंकिंग फंड पद्धति और सेकंड है सिंकिंग फंड बीमा पॉलिसी पद्धति। देखो अंतर क्या है। सिंकिंग फंड पद्धति, देखिए इस पद्धति में कंपनी अपने लाभ हानि में से प्रत्येक वर्ष कुछ समान धनराशि निकाल करके बाहरी प्रतिभूतियों में लगा देती है, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज होती हैं, या दूसरी कंपनी में उस पैसे को लगा देती है। और जैसे ही ऋण पत्रों के भुगतान का समय आता है, उस समय उन प्रतिभूतियों से कंपनी पैसा प्राप्त कर लेती है और उन ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। जैसे अभी क्या किया था हमने, ऋण पत्र शोधन कोष में 1-1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष हमने निकाले और अपने बिजनेस में रख लिए एक साइड। तब 5 साल बाद हमारे पास कितना होगा? 5 लाख रुपए, और हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिंकिंग फंड पद्धति में क्या होगा? इस पद्धति में जो रुपए हम निकाल रहे हैं 1 लाख रुपए 5 साल तक, उसे हम बिजनेस में न रख करके उसे हम बाहरी किसी सिक्योरिटी में लगा दें, किसी दूसरी कंपनी में लगा दें लाभ कमाने के लिए, या बैंक में जमा करते हैं, उससे हमें ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम लाभ कमाने के लिए कहीं इस पैसे को बाहर किसी दूसरी कंपनी में लगा देंगे, और जिस समय हमें ऋण पत्रों का भुगतान करना होगा, उस पैसे को वापस कंपनी में लेंगे, उस प्रतिभूति से